पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी लाल झंडे का दबदबा था, लेकिन आज वामपंथ लगभग हाशिए पर पहुंच चुका है। 2011 में जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को सत्ता से हटाया, तब भी सीपीएम के पास करीब 40% वोट बैंक मौजूद था। मगर अगले एक दशक में ये मजबूत आधार तेजी से खिसकता चला गया। 2011 के बाद सीपीएम का चुनावी प्रदर्शन लगातार गिरता गया। 2012 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर घटकर 23% रह गया और सिर्फ 2 सीटें मिली। 2016 में ये वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में 20% के आसपास रह गया और 26 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा, वोट शेयर घटकर 6.28% रह गया। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में वाम गठबंधन का खाता तक नहीं खुला और वोट शेयर करीब 5% पर खिसक गया। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में वाम दल कोई भी सीट नहीं जीत सका। इस गिरावट से जो राजनीतिक खालीपन बना, उसे बीजेपी ने भर दिया। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 40% से अधिक हो गया और उसने 18 सीटें जीती। 2021 में भी ये 77 विधानसभा सीटों तक पहुंच गई और दिलचस्प बात ये रही कि वैचारिक रूप से बिल्कुल अलग होने के बाद भी वामपंथी वोटों का हिस्सा बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया। मुख्य कारण जो देखने को मिला, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना के चलते ऐसा देखने को मिला। ऐसे में लगातार ये वोट परसेंट जो कम होता जा रहा था, वो अपने आप में बीजेपी के लिए फायदा बनता चला गया। 34 साल तक सत्ता में रहने के कारण पार्टी का संगठन सरकारी तंत्र से गहराई से जुड़ गया। धीरे धीरे पार्टी और सरकार के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई और सत्ता जाने के बाद पार्टी कैडर जमीनी संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। टीएमसी ने गांव-गांव तक अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जबकि सीपीएम का नेटवर्क कमजोर पड़ता चला गया। सिंगुर और नंदीग्राम जैसे आंदोलन ने भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। भूमि सुधारों की शुरुआती सफलता की अगर बात की जाए, उसके बावजूद औद्योगिकरण की कोशिश ने विवाद खड़े कर दिए। मतदाताओं में थकान और असंतोष की भावना काफी ज्यादा बढ़ गई। 2011 के बाद पार्टी में नेतृत्व संकट भी काफी ज्यादा उभर कर आया। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कम हो गया। कई अंदरूनी मुद्दों और शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। डिजिटल बैठकों और सीमित संपर्क ने जमीनी कार्यकर्ताओं को काफी दूर कर दिया। हाल में युवा नेता प्रतीकुर रहमान का सीपीएम छोड़कर टीएमसी में शामिल होना भी इसी संकट का उदाहरण माना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व ने उनके काम और शिकायतों को नजरअंदाज किया। आज स्थिति ये है कि कभी बंगाल की राजनीति में छाए रहने वाले सीपीएम युवाओं को आकर्षित करने और अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व का संकट और बदले राजनीतिक समीकरण के बीच वामपंथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जमीनी स्तर पर दोबारा भरोसा कायम करना। फिलहाल ये स्पष्ट है कि वामपंथ के पुरातत्व के लिए उनको अपनी राह काफी ज्यादा मुश्किल से गुजरनी पड़ेगी। उनकी राह काफी ज्यादा मुश्किल है, उनकी आसान राह नहीं है और बंगाल की राजनीति में उनकी पुरानी स्थिति लौटना अब लगभग काफी ज्यादा नामुमकिन सा हो गया है। अगर ऐसा होता भी है तो इसमें काफी ज्यादा समय लगेगा और इसके साथ ही संघर्ष और मेहनत भी इसमें लगानी पड़ेगी। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और अपडेट्स, बंगाल इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।